मैं ना ये इन्होंने 2 टाइप का चोखा दिया है लिट्टी के साथ, सो आई एम गोइंग टू ट्राई इट सेपरेटली। क्या होता है जब आप किसी चीज के साथ 2 चीजें जब आप फ्लेवर मिक्स करते हैं ना, तो नेचुरली क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा होता है तो स्वाद तो आता है, लेकिन अगर आप वाकई में किसी चीज का अलग से फ्लेवर जानना चाहते हैं ना, तो उसको सेपरेटली खाइए। वेरी नाइस। सरसों का स्वाद जो है ना आपको अलग से आएगा। एंड आलू इज ऑल्सो वेरी नाइस। आई कांट डिसाइड मुझे दोनों जो चोखा है उसमें से कौन सा ज्यादा पसंद आ रहा है, तो ये चीज जो है ना छोड़ देते हैं महादेव के ऊपर, यानी भोलेनाथ के ऊपर। लेकिन फिलहाल आपको महादेव एंड सन्स की ओर लिए चलते हैं। यूं तो रज्जी और मोगरा को आपने कई बार टशन देते हुए एक दूसरे को देखा होगा। रिश्ते में ये दोनों भले ही देवरानी जेठानी लगते हो, लेकिन इनका रिश्ता दुश्मन से भी बढ़कर है। अगर मौका मिले ना इन दोनों को लड़ने का, तो ये पक्की बात है कि दोनों में से कोई एक ही जिंदा बचेगी। जी हाँ, दुश्मनी इतनी भयंकर लेवल वाली है। जेठानी देवरानी का टशन भी तो सुना है ना आपने, वैसे ही बस टशन चल रहा है। और मैं यही कह रही थी कि कहानी का विलन भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी मज़े आते हैं। और आई थिंक मोगरा बहुत ही बढ़िया कर रही है, क्योंकि ये जो अभी सीन है इसमें भी ऐसा लगेगा कि दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स आपस में भिड़ रहे हैं। तो बहुत मज़ा आता है हमें तो। एंड बाकी बस देवरानी जेठानी का टशन है। अब मोगरा के पाप का घड़ा भर चुका है। रज्जी, धीरज और नर्मदा ने पूरे घर के सामने मोगरा का सच लाया है। इसी के साथ मोगरा के पास हुक्म का इक्का था, जिसकी वजह से उसने महादेव एंड सन्स को कहा कि तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ, क्योंकि ये घर अब मेरा है। एक एक करके मैं सबको बाहर निकाल दूंगी। अब देखते हैं कमबैक कैसा होगा। निकाल तो दिया है। जी ने फिर कहा कि हम इस घर की ढाल बने हैं, हम इस घर की ढाल है। अगर वापस आओगी तो सोच समझ के आना, सोच समझ के टकराना। गेट आउट। और फिर बाहर कैसे निकालेंगे वो उसके लिए भी देखना पड़ेगा। अरे वो मोगरा कहती है ना एक सीन में कि चूहे को चूहेदानी में बाहर रखो तो चूहा वापस ही आ जाता है घर में, और प्लेग बन के फैल जाता है। तो बस मैं आ गई वापस। दूर नहीं छोड़ के आए मुझे, यहीं छोड़ा तो वापस आ गई। फिलहाल तो ये देवरानी जेठानी के बीच का प्रोमो शूट है, जहां पर इन दोनों के बीच शब्दों के कटाक्ष आपको सुनने मिलेंगे। अब तक का इनका ये बड़ा फेस ऑफ है, जो कि दर्शकों को काफी एंटरटेनिंग लगेगा। और जहां तक हमने देखा है, इस प्रोमो शूट के दौरान रज्जी और मोगरा इन दोनों ने भी बहुत इंजॉय किया। नहीं मतलब मुझे बाहर फेंका था, उसका जवाब है ये सूटकेस फेंकना। बट इसके बाद जवाब और भी दे देगी ना मोगरा। उसके बाद भी जवाब देंगे, जवाब कभी खत्म नहीं होंगे। वो देगी फिर मैं दूंगी, फिर वो देगी फिर मैं दूंगी, यही चलता रहेगा। कहाँ जाती है स्टोरी ऑनेस्टली हमें भी ज़्यादा नहीं पता, बट शेर सवा शेर टाइप कहानी है, तो इट विल जस्ट कीप ऑन गोइंग एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। जितने भी हमने टशन वाले सीन्स किए हैं इनिशियली, हमें मज़ा ही आया है ना। शुरू से लेके अभी तक हमें मज़े ही आ रहे हैं टशन वाले सीन करके। हालांकि आई एम श्योर कि ऑडियंस को पसंद ही आ रहा होगा, बट वी आर एंजॉयिंग। जब ऑडियंस गुस्सा भी होती है तो वो एक अच्छी स्टोरी लाइन की वो होती है निशानी, क्योंकि लाइक मेरे हमें भी जब मैं भी नेगेटिव करती थी तो बहुत ऐसा इनरेज्ड ही रहती थी ऑडियंस, विच इज़ गुड। आई थिंक दैट जस्ट शोज देयर इन्वॉल्व्ड। एंड आई थिंक बहुत बिल्डअप हो गया है मोगरा और रज्जी के फेस ऑफ का, तो कहीं ना कहीं अब स्टोरी एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, ताकि मोनोटोनस ना हो एंड कुछ डिफरेंट फ्लेवर दिखे। अब जब एक्टर अपना 100% देते हैं ना, तो सीन निकल कर आता ही है अच्छा। इस सीन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।